नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, देवताओं का एक नाम अमर भी है। अमर का अर्थ आप सभी हम जानते हैं, जो कभी मरता नहीं। और उनके बारे में ये भी सभी जानते हैं कि देवता अमृत का पान करते हैं, इसलिए अमर हैं। लेकिन मैं इस विषय पर आपको शास्त्रोक्त बात कहने जा रहा हूं, और मेरे पास जो आधार है वो श्रीमद् भगवद गीता जी का एवं श्री रामचरितमानस जी का है। तो भगवद गीता जी में इस विषय में क्या कहा गया है, पहले ही जानिए। आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेत तु कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। आ ब्रह्म भवनान लोका, इसका अर्थ है यहां से लेकर, इस लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तनो अर्जुन। पुनरावर्तनो अर्थात परिवर्तनशील हैं, पुनरावर्तन होता है उनका आवागमन। वो जहां हैं वहां से उनको नीचे भी आना पड़ता है। और एक और इसमें श्लोक है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति एवं धर्मम अनुपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक का भोग करने के उपरांत ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशंति। स्वर्गलोक की स्थिति क्या है? जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों के फल के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति उसको होती है। लेकिन स्वर्ग में एक सीमा है कि वहां पर आप कोई कर्म तो ऐसा कर नहीं सकते जिससे उसका फल आपको फिर और मिले। वहां तो यह है कि आपने जो पुण्य किया है, वो जो बैलेंस है, जब तक वो रहेगा तब तक आप भोगिए सुखों को। और जैसे ही बैलेंस खत्म, स्वर्गलोक की सुविधाएं, सारे भोग समाप्त। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यों के फलों को क्षीण होते ही, समाप्त होते ही, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति, इसी मृत्युलोक में आते हैं। एवं त्रिधर्मम अनुपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते, आवागमन उनका होता है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक पुनरावर्तन है, आवागमन है। तो जब आवागमन है, पुनरावर्तन है, तो फिर वो अमर कहां हुए? सभी को एक कहे कि मरना ही पड़ता है, कोई अमर नहीं है परमात्मा के अलावा। अब यूं तो हम भी अमर हैं, ऐसे तो हम भी अमर हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर किसका अंश है? भगवान का, परमात्मा का। ईश्वर अंश ईश्वर का, जीव अविनाशी, अविनाशी है।
अविनाशस्तुते बुद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययास्य न कश्चन कर्तुम अर्हसि। इसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाश तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता। विनाश किसका होता है? मरता कौन है? शरीर, ये तन जो प्रकृति का है, इसका ही अंत होता है। छित्त जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। प्रकट सो तन तब आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। भगवान राम बाली की पत्नी तारा को यह शिक्षा देते हैं, यह ज्ञान देते हैं। जिसके लिए तू विलाप कर रही है वो तो तेरे सामने पड़ा है, और जो इसमें था वो कभी मरेगा ही नहीं। जीव तो नित्य है, नित्य माने शाश्वत, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होता। देखिए सृष्टि में तीन ही तत्व हैं, एक तो परमात्मा, दूसरे हम जीवात्मा, प्राणी भूत। भूत प्रेत नहीं, प्राणियों को भूत कहते हैं। तीन ही तत्व हैं। तीसरा माया, ये इनका कभी इनका मतलब नाश नहीं होता। भगवान की माया, भगवान के जीवात्मा। मवे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। भगवान स्वयं कहते हैं मवे वांसो, मेरा अंश है। जीवात्मा क्या है? मवे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। जीव सनातन है, शाश्वत है। तो यूं तो हम भी नहीं मरते, लेकिन शरीर हमारे कभी किसी के अमर नहीं रहते। आ ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत तो कौनते पुनर्जन्म विद्यते। जो मेरी शरण में रहते हैं, माम उपेत तो कौनते पुनर्जन्म विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। हम सब लोगों की स्थिति तो यही है, मरते हैं, जी फिर पुनर्जन्म होता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, और फिर माता के गर्भ में शयन करते हैं, और उसके बाद फिर इस संसार में आते हैं। और जैसे जीवात्मा के बारे में कहा जाए, जीवात्मा के बारे में यह है कि अव्यक्तादीन भूतानि, भूतानि माने भूत माने प्राणी मात्र, अव्यक्तादीन, अव्यक्त है आदि में, व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं व्यक्त हूं, मैं अभिव्यक्ति है मेरी, मैं बोल रहा हूं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का पर देवना। और निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। तो जब तक ये शरीर है तो हम व्यक्त हैं, और शरीर यदि नहीं है तो हम अव्यक्त हैं। लेकिन शरीर की बड़ी महत्ता है। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान के भजन की आवश्यकता है, और भजन जो है बिना शरीर के, बिना तन के नहीं हो सकता। जीवात्मा के पास अगर शरीर न हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो भजन आदि नहीं कर सकता। तजौ न तन निज इच्छा मरना, काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी से, मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मैं चाहूं तो इस शरीर को छोड़ सकता हूं और दूसरा शरीर प्राप्त कर सकता हूं। तजौ न तन निज इच्छा मरना, मेरे पास अपना ये इच्छा है, मैं चाहूं तो कर सकता हूं लेकिन नहीं करता हूं। तजौ न तन निज इच्छा मरना, तन बिन वेद भजन नहीं वरना। और बिना शरीर के
भजन नहीं हो सकता, वेद ये कहते हैं। तो काकभूषण जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? एक तो जिस शरीर से उनको ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति हुई, उस शरीर को वो क्यों छोड़ेंगे? अरे आप, सीधी सी बात है, जैसे आप किसी घर में रहते हैं और उस घर में आपको सारी सुविधाएं, सारे भोग, सारी सुख शांति आपको मिली हुई है, तो आप उस घर को छोड़ना चाहेंगे? कहते हैं भाई ये घर तो बहुत लकी है हमारे लिए, है नहीं? तो लकी चीज को कोई क्यों छोड़ेगा? तो एक तो ये कारण। दूसरी चीज कि जब शरीर को कोई भी जीवात्मा शरीर को त्यागता है तो दूसरा शरीर धारण करने में इट विल टेक टाइम, कुछ समय तो लगता है। चाहे वो एक ही दिन का समय लगे, चाहे वो 1 घंटे का ही समय लगे। ऐसे भी जीव हैं जो बहुत ही अल्प अवधि के लिए व्यक्त होते हैं, कीट पतंगे आदि। आपने देखा होगा बहुत से योनियों में बहुत ही अल्प अवधि होती है उनकी जीवन की, और पता चला कि साहब एक ही दिन में, एक ही घंटे में पैदा हुए, मर गए। तो उस दृष्टिकोण से देवता अमर हैं, तुलनात्मक दृष्टि से। जैसे सहस्त्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांता ते अहोरात्र विदो जनः। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग, समझ रहे हैं आप? जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हुए। ऐसे 1004 युग जब व्यतीत होंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। इसी प्रकार 1004 युग जब होंगे तब उनकी एक रात्रि होगी। तो उस दृष्टिकोण से तो ब्रह्मा अमर ही हैं। हमारे तो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों अरबों जन्म होंगे और मरण होगा, और ब्रह्मा जी यथावत रहेंगे। तो उस कंपैरिजन के हिसाब में देवता अमर हैं, लेकिन वैसे कोई अमर नहीं है। ब्रह्म भवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। एक ईश्वर की स्थिति यह है कि ईश्वर कभी न बदला है, न कभी बदलेगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। वहां कोई न जन्म है, न कोई मरण है, और वही अविनाशी है। बाकी तो सब विनाशशील हैं, सबके शरीर, जीवात्मा नहीं। मैं फिर बता दूं, इस सृष्टि में 3 ही तत्व हैं, परमात्मा, जीवात्मा और माया। माया भगवान की है और हम सब माया के वशीभूत हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाही, बधो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, यदि प्रसाद छूटत कटमई। ये जो जीवात्मा है क्या है? चेतन है। और माया क्या है? जड़ है। तो माया, जड़ और चेतन जीवात्मा की ऐसी ग्रंथि, ऐसी गांठ पड़ गई है कि यद्यपि मिथ्या झूठी है, लेकिन छूटत कठिनाई, छूटेगी नहीं। ऐसा समझिए, एक ऐसी ग्रंथि है कि जो खोले से नहीं खुलती। ये खुलेगी कब? इससे जीवात्मा कब मुक्त हो पाएगा? सिर्फ भगवान की कृपा से। दैवी ही ऐसाम गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ते। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया। मेरी माया जो है ना, दुष्कर है, भगवान स्वयं कहते हैं। मामेव ये प्रबद्धन्ते, एव माने ही, मामेव में, मेरे ही शरण में जो होंगे, प्रबद्धन्ते माया में ताम तरन्ते, वही इस माया को पार कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। तो ये दोनों महान ग्रंथों के आधार पर मैंने ये कहने का प्रयास किया कि इस पूरी सृष्टि में कोई भी अमर नहीं है।
आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माहुपेत कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। जो मेरी शरण में हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, वरना तो इस मृत्युलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सभी का पुनरावर्तन है, सभी का आवागमन है। कोई भी देवता अमर नहीं है हमारे जीवन की तुलना में। अब आप देख लीजिए, एक कीट पतंगा कोई मान लीजिए एक दिन का उसका जीवन है, पैदा हुआ उसी दिन मर गया। उसकी तुलना में तो हम लोगों का जीवन जैसे कि औसतन 70-80 साल या बहुत से लोग 100 वर्ष तक जीते हैं। जीवेत वर्षम शतम 100 साल का जीने का शास्त्र मतलब उल्लेख करते हैं। तो 100 वर्ष में कितने दिन हो गए? अब लगा लीजिए आप, 365 दिन एक साल में। 100 साल में कितना हो गया, आप गुणा भाग कर लीजिएगा। तो उस दृष्टिकोण से वो जो जीव 1 घंटे में जीता और मर जाता है, तो हम लोगों का जीवन भी अमर ही है, शरीर मतलब अमर है उस दृष्टिकोण से। लेकिन वैसे मरना ही है, सबको मरना पड़ता है। जात से ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचतुम महर्षि। जातस्य ध्रुवो, जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर। जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म तत्स्य, जो मरा है वो दोबारा से जन्म लेगा ही लेगा। तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न तुम सोचतुम महर्षि, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। इसलिए ये अपरिहार्य स्थिति है। अपरिहार्य स्थिति मतलब ऐसा होना ही होना है। आप देख लीजिए, इतने इतने चतुर राक्षस हुए। रावण ने ऐसा वरदान मांगा। क्यों मांगा ऐसा वरदान? उसे लगा ये वरदान अगर मिल जाएगा तो अमर ही हो जाऊंगा। वरदान भी मिल गया लेकिन अमर तो नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने भी ऐसा वरदान मांगा, अकल लगाई, चतुरता दिखाई, ऐसा वरदान मांग लूं तो मरूंगा ही नहीं कभी, अमर तो हो ही जाऊंगा, अमर हो जाए। लेकिन नहीं हुआ अमर। जातस्य ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य। तो ये तो खैर हम जीवात्माओं की, प्राणियों की स्थिति है, लेकिन देवताओं की भी स्थिति यही है। देवता भी इससे बाहर नहीं है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामुपेतु कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, भगवान की शरण, भगवान की कृपा अगर मिल जाए तो सब कुछ इस जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन इसमें देखिए सब कुछ कृपा साध्य है। ये जीवन भी और इस जीवन का कल्याण भी सब कुछ कृपा साध्य है। और कृपा भगवान की कृपा कब होगी? जब भगवान की भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तब। अब ये सोचा जा सकता है, ये कहा जा सकता है साहब ये कहाँ, ये कैसे मतलब जो हो पाएगा, ये संभव है क्या? लेकिन यत्न तो करिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यदि तामप सिद्धानाम कश्चन माम वेत तत्वतः। तो यत्नशील तो बनिए। यत्न करोगे तो क्या पता ये संभव हो ही जाए। और फिर उस यत्न का परिणाम तो सुखद ही होगा। ये तो आप 100% मानकर चलिए। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे से तत्फल साका। भले ही हमको ऐसा न हो पाए कि हम ईश्वर को प्राप्त भले ही न पाए, लेकिन जो कुछ करेंगे ईश्वर के स्मरण के निमित्त, ईश्वर का स्मरण देखिए वही, चाहे हनुमत विपद प्रभ सोई जब तब सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी कह रहे हैं जब आपका स्मरण नहीं होता वही सबसे बड़ी विपत्ति है। तो इसका मतलब स्मरण होना एक संपत्ति हो गई। तो एक लक्ष्य आप अपने सामने रख के यत्न कर सकते हैं।
जब भी आपको समय मिले ईश्वर का स्मरण करें। जब भी समय मिले, जैसी भी स्थिति में मिले, वो आपको लाभ ही लाभ देगा, उससे हानि का तो कोई मतलब ही नहीं है। और हम लोग हैं हानि लाभ देखकर ही कार्य करते हैं। लेकिन ये जो लाभ है ये लेटेंट है। लेटेंट कहते हैं जैसे कि इसमें छुपा हुआ हो, ये प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए लोग उतना इसमें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। जो प्रत्यक्ष है, जो माया है, वो सब प्रत्यक्ष है समझने, उसकी तरफ व्यक्ति तुरंत पहल करता है, अग्रसर होता है। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है ना, दिखता है अरे भाई इसमें तो वाकई बहुत ही अच्छा है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, ये लेटेंट है, छुपा हुआ है। इसका परिणाम, इसका फल तो निश्चित सुखद होगा, लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं कर पाते, श्रद्धा नहीं हो पाती। और श्रद्धा बिना भगत नहीं हुई, बिनु मई गंध के पावे कोई, बिना श्रद्धा के भक्ति संभव नहीं है। इस प्रकार से गंध देखिए कहाँ से प्राप्त होती है? पृथ्वी से प्राप्त होती है। पुण्यो गंध है पृथिव्याम च तेजश्चाद विभाविषौ। ये पुण्य गंध जो है कहाँ से मिलती है हमको? हम सुगंध के चाहने वाले हैं। ये पवित्र पृथ्वी से मिलती है हमको, पवित्र धरती माता से मिलती है। पुण्यो गंध है पृथिव्याम च तेजश्चाद विभाविषौ। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, और बिनु मई गंध के पावे कोई। बिना इस भूमि के आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहाँ आपको कभी भी कोई गंध, सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं, मतलब वहाँ सूंघने के लिए मिलेगी, क्यों? पृथ्वी है ही नहीं। पुण्यो गंध है पृथिव्याम। तो श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा। मेरा वक्तव्य आपको अगर अच्छा लगा हो, उचित लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।